दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। हमारा दिल कोई ईंट पत्थर नहीं है कि उसे चोट लगे तो दर्द भी ना महसूस हो। जब कोई हमें सताता है तो हमारा भी दिल भर आता है। इसीलिए हमारा रोना एक आम बात है। अगर आप चाहते हैं कि हम रोना बंद कर दें तो आप हमें सताना बंद कर दीजिए। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जब तक बूंद समुद्र से अलग रहती है तो दुखी रहती है। उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि वो समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाए और अपनी हस्ती ख़त्म कर डाले। ठीक ऐसा ही मामला दर्द के साथ होता है। जब दर्द अपनी हद से गुजर जाता है तो दर्द का एहसास नहीं रहता, बल्कि इंसान उसका आदी हो जाता है और इस तरह दर्द अपनी दवा अपने आप बन जाता है। इस लाइन का एक मतलब ये भी हो सकता है कि हद से ज़्यादा दर्द इंसान को मार डालता है और इस तरह सारी चिंता ही मिट जाती है। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूं। अगर तुम मेहरबान होकर मुझे बुलाओगे तो जिस वक्त चाहोगे उस वक्त चला आऊँगा। मैं उस गए वक्त की तरह नहीं हूँ जो चला जाए तो लौट के नहीं आता। समय के बारे में लोगों की ये आम राय होती है कि जो समय एक बार बीत गया वो वापस नहीं आता। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। मोहब्बत में जीने और मरने में कोई फ़र्क नहीं होता। जिस महबूब पर हम मरते हैं उसी को देखकर जीते हैं। गालिब ने यहाँ मौत और ज़िंदगी को एक ही जगह पर रख दिया है। बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। गालिब कहते हैं कि कोई भी काम जो देखने में आसान लगता है वो वास्तव में उतना आसान नहीं होता। जिस तरह हर आदमी देखने में तो इंसान ही लगता है, लेकिन सच्ची इंसानियत किसी किसी में होती है। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। हम इस कामना में मरे जा रहे हैं कि काश मौत आ जाए, क्योंकि हम मरने की इच्छा में मरे जा रहे हैं। तो इस तरह मौत आती तो है पर वास्तव में वो नहीं आती। वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। इश्क मोहब्बत वफा सब करके देख लिया, लेकिन आप पर इनका कोई असर नहीं हुआ। इन सब का ये नतीजा निकला कि जैसे मैं बेकार में ही अपना सर फोड़ रहा हूँ। अब मैंने ये सोच लिया है कि जब सर फोड़ना ही मेरे मुकद्दर में लिखा है तो आपके दरवाजे के पत्थर पर ही क्यों, कहीं और जाकर सर फोड़ लूँगा। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर था जो रास्ता अपना। एक तो मेरा महबूब ही परी जितना खूबसूरत है, ऊपर से मेरा बयां करने का ढंग ही निराला है। दोनों ने मिलकर मेरे दोस्त जिसको मैं अपने दिल की बातें बता रहा था को मेरा विरोधी बना दिया। मेरे दोस्त पर ऐसा असर हुआ कि वो मेरी बातें सुनकर खुद मेरे महबूब का दीवाना हो गया। इस तरह मेरा दोस्त ही मेरा दुश्मन बन गया। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। कहते हैं कि आशिकी सब्र की मांग करती है, क्योंकि आशिकी में कोई भी बात जल्दबाजी में और आसानी से नहीं बनती।
और मेरी ख्वाहिशों का ये हाल है कि वो जल्दी से पूरा हो जाना चाहती हैं। उनसे ज़रा सब्र नहीं होता। अब मुझे कोई बताए कि इससे पहले मेरा जिगर खून बनकर बह जाए, तब तक मैं अपने दिल को कैसे रोकूं, उसका क्या इलाज करूं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब का ये शेर बेहद खूबसूरत है और ज़िंदगी की सच्चाई बयान करता है। गालिब कहते हैं कि इंसान के दिल में हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं और एक एक ख्वाहिश को पूरा करने में जान निकल जाती है। कहते हैं कि हमारे अरमान पूरे तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कुछ कमी रह गई है। गालिब यही कहना चाहते हैं कि इंसान मर जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी नहीं मरती। जो हमें मिल जाता है उससे हम संतुष्ट नहीं होते, और जो नहीं मिला उसकी वजह से दुखी रहते हैं।